सो आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.2। ओके, तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की बात करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा, कॉस थीटा। तो मैंने तुमसे बताया था कि थीटा क्या होता है। व्हाट इज थीटा? है थीटा क्या है यहाँ पे एक्चुअल में? व्हाट इज थीटा? कोई एंगल, एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना। पर अभी हम जो बात करेंगे एंगल्स की, तो आज हम लोग एंगल्स की बात करेंगे। तो हम लोग कौन से एंगल्स की बात करेंगे आज? हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री की, हम लोग बात करेंगे 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की एंड 90 डिग्री की। ठीक है, कितने एंगल की बात करेंगे? 5 एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम लोग 6 हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े हैं अपन ने, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक एंड कॉट, उन 6 साइन आपके पास जो रेशियोज है उनके पर्टिकुलर एंगल्स की बात करेंगे हम लोग। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आता है साइन। अब मैंने यहां सिर्फ साइन लिखा है, तो मतलब हम लोग देखेंगे इस वाले ब्लॉक के अंदर हमारे पास साइन 0 की वैल्यू आएगी, इस वाले ब्लॉक के अंदर हमारे पास साइन 30 की, यहाँ पे साइन 45, साइन 60 और साइन 90। बात समझ में आ रही है? हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे और ये टेबल तुम लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। और जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा तो मैं इन 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 एंगल्स का तुम लोगों को प्रूफ भी करवाऊंगा। बट अभी हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज देखेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट आफ्टर लॉकडाउन अपन क्लास पढ़ेंगे, क्लास के अंदर आएंगे ना, तो हम लोग उसका प्रूफ भी करेंगे, जस्टिफिकेशन भी करेंगे इसका। क्लियर? यस सर। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्लियर? तो अब देखो, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये पहली जो आपके पास है इसको लर्न करना है अच्छे से। ये पहला तुम लोगों को पूरा आ जाना चाहिए। अगर तुमको ये पहली रो समझ में आ जाती है, अगर इसको रट लेते हो तुम लोग, तो सेकंड अपने आप बना लोगे। सेकंड आ रहा है आपके पास कॉस। अब देखो कॉस के लिए क्या करो, आप रिवर्स चलो। मतलब सबसे पहले वहां पे 1 था तो 1 यहां पे लिख दिया। 1 के बाद क्या आ रहा है? ब्लैक पेन से लिखते हैं इसको भी अपन। सबसे पहले आपका 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। समझ में आया हुआ क्या? अपन ने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में ही लिख दिया। मतलब बच्चों cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी? 0। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो नाउ, अब tan को करने के लिए नेक्स्ट जो रेशियो tan आता है, तो सबसे पहले हम tan का तुम लोगों को इसमें फॉर्मूला कराता हूँ। tan का एक फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा sin थीटा कॉस अपॉन cos थीटा। तो अगर आपके पास sin 45 है और आपके पास जैसे sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो निकाल सकते हैं क्या अपन? कैसे? यस सर। हमने क्या पढ़ा है, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan 45 क्या होगा? sin 45 अपॉन cos कॉस 45। 40। मतलब 1/√2 is divided by 1/√2, तो आंसर इज व्हाट? 1। इट मींस tan 45 जो होता है वो कितना होता है आपके पास? 1 होता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। फटाफट से ये उतारो पहले यहाँ से टेबल, उसके बाद ये tan का फॉर्मूला भी उतार लेना। tan का जो फॉर्मूला है जहां भी कॉपी में उतारो, नेक्स्ट पेज पे या उससे प्रीवियस पेज पे उतारना, इस टेबल के नीचे मत उतारना। मैं इसको रब कर दूंगा अभी फॉर्मूले वाली चीज। कॉपी करो उसको फटाफट से।
भाई कॉपी हो गया? सर नीचे कर दो। भाई फॉर्मूला भी कॉपी करो tan थीटा वाला, और एग्जांपल भी कॉपी कर लेना इसका। कॉपी हो गया क्लास? यस सर। चलो चले आगे चले। सर हाँ सर हाँ, सर ये tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बाय cos थीटा कैसे हुई? साइन नहीं था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बच्चा ये फॉर्मूला होता है, मैंने बोला ना इसका डेरिवेशन करेंगे ड्यूरिंग क्लास, जब क्लास चलेगी ना ओके सर। अपनी आफ्टर लॉकडाउन। अभी बस ये फॉर्मूला रट लो तुम लोग कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इस चीज की जो बात है अपन क्यों बोला ना कैसे आया, तो इसको मैं बता दूंगा क्लास में, या इस क्लास के एंड में बता दूंगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है ना? तो टेन थीटा तुम लोगों को फॉर्मूला याद करना है, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस cos थीटा। थीटा। पर एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होना चाहिए और ये भी थीटा ही होना चाहिए, तभी फॉर्मूला वैलिड है। ऐसे नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर मैं tan 60 की बात करता हूं तो tan 60 क्या होगा, sin 60 अपॉन cos cos 30। 60। ऐसे हो सकता है क्या? cos 30 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। अगर 60 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए। क्लियर? चलो, यस। तो अब इस पे अपन आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। चलो, तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 10। तो बच्चों अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 0, tan 0 क्या हो जाएगा, sin 0 अपॉन cos 0। यस सर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0? टेबल में देखो sin 0 की वैल्यू क्या है, 0 जीरो। 0 और cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 1। तो 0 1 अपॉन 1, 0। 0 अपॉन 1 इज 0 ना। तो tan यस 0 की सर। वैल्यू, tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। 0। समझ में आई बात? सिमिलर वे के अंदर, सिमिलर वे के अंदर मुझे अब चाहिए tan 30। तो tan 30 क्या होगा, अरे sin 30 1 अपॉन बाय cos 30। cos 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। 1 बाय 2। और डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, रूट 1/√3। तो tan 30 की, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/√3 आ गई। बात समझ में आ रही है वैल्यूज कैसे निकल रही हैं? तो ये 1/√3 हो गया। tan 45 की वैल्यू ऐसे आएगी 1। tan 60 की वैल्यू आई थी हमारे पास कितना, कितनी आएगी, √3। tan 90 की वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90? एनीवन? 0 नहीं आएगी। 0। नॉट डिफाइंड। देखो भैया tan 90 क्या होगा, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। tan 90 क्या होगा, सर आएगी नहीं। sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 इज 1 एंड cos 90 0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है। या तो आप इन्फिनिटी बोल दीजिए, बोल दो, या फिर हैश लगा के एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया ये? अब मुझे अपना दिमाग लगा के मुझे एक चीज बताओ। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज, अब हम चलते हैं कॉट पे, अब हम किस पे चल रहे हैं, कॉट पे। तो मुझे एक चीज बताओ कि कॉट 0 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, कॉट 0 क्या होगा, tan का रेशियो। वेरी गुड। कौन बोला, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। अब देखो ध्यान रखना, अगर मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से कॉट 0, तो भैया tan 0 का रेसिप्रोकल कर दो ना, क्योंकि कॉट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बता दो यस सर। फटाफट से, फटाफट से कॉट 0 की वैल्यू बता दो क्या आएगी, कॉट 0 की वैल्यू बोलो। नॉट अरे डिफाइंड। देखो जैसे ये 0 है ना, तो इसके नीचे 0/1 लगा सकते हो आप। अब बताओ कॉट 0 की वैल्यू, नॉट 0।
अरे So 1 1 by अपॉन 0 हो जाएगी ना, तो Zero. नॉट So not defined. Different. डिफाइन। कॉट 30 की वैल्यू बोल। √3 √3, वेरी गुड। कॉट 45 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अरे √3 का रेसिप्रोकल कर दे 1 बाय √3। और कॉट 90 कितना होगा बता? 1. अरे भाई ये कैसे बना था? ये बना था आपका कैसे? 1 बाय 0, तो 0/1 बन जाएगा ये, 1 तो by कितना हो 0. जाएगा आपके 0. पास? अच्छा 0. 0 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलर वे के अंदर अब आ जाओ आप, Yes. किसके ऊपर? सेक पे आ जाओ। तो सेक 0 की वैल्यू बोलो क्या होगी? Six. अरे भाई 0. सेक 0 0। upon 1 0. अबे नालायक हो, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1. 1। तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? अरे 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। नहीं समझ में आई बात? Yes. कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? 2 √3. √3/2। तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 बाय 2 by √3. 3. क्लियर? कॉस 45 की वैल्यू कितनी है? 1 बाय √2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 बाय √2 by 1. 2. √2. √2. कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो 2. जाएगी? 2/1। 2. 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है, उससे कोई 2. फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सिमिलर वे के अंदर आप Yes. देखोगे कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0. 0. अरे वो 0 मतलब 0/1 होता है, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी? नॉट अच्छा. Defined. नॉट डिफाइन हो जाएगी। सिमिलर वे में अब आ जाओ, लास्ट बचता है अपने पास कॉसेक। क्या बच रहा है? कॉसेक। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है? साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0. कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी हो गई? नॉट डिफाइन हो गई। No defined. साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1. कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 2/1। 2 by 1. साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। 1 by तो √2. कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी हो गई? √2। √2 by 1. √2 ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3 by 2. √3 by 2. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 बाय। 2 by by √3. साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1. 2 तो साइन कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1. 1. तो भैया ये आपकी पूरी टेबल बनके तैयार है। टेबल दिख रही है सब लोगों को? Yes sir. तो वेट क्या कर रहे हो? उतारो, कॉपी करो, कर ली. पूरी टेबल कॉपी कर लो ये। और ये टेबल तुमको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस टेबल के ऊपर आते हैं। तो टेबल एंगल्स की वैल्यू पता नहीं होगी या गलत लगा दोगे आप, तो सारी वैल्यूज गलत ही आने वाली है। या तो ये टेबल बनानी आनी चाहिए या इसको रट लो। ये दो ही तरीके हैं, या तो रट लो या बनानी आनी चाहिए। एग्जाम में जाती बना लो उसको। कॉपी कर लो उसको, फिर बताओ, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। अब जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मैं वैल्यूज पूछूंगा, जैसे पूछूंगा सेक 30 और नाम बताऊंगा, तुरंत आंसर आना चाहिए। मैं बोलूंगा 1030, नाम पूछूंगा, तुरंत आंसर आना चाहिए। ठीक है? लर्न कर लेना इसको।
हाँ भाई, टेबल कॉपी होगी सबकी। यस चलो तो क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सर जो आपने होमवर्क दिया था उसमें एक प्रॉब्लम थी। हाँ अभी ले लेंगे प्रॉब्लम। ये देखो टेबल देख रहे हो तुम लोग, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल दे रखी है, दिख रही है टेबल? यस सर ठीक है, तो ये टेबल अपन ने, ये टेबल ही बनाई है अपन ने। जहां जहां नॉट डिफाइन लिखा हुआ है यहाँ पे आप इन्फिनिटी का साइन भी लगा सकते हो या फिर नॉट डिफाइन भी लिख सकते हो। क्लियर? यस सर ठीक है। नाउ एक्सरसाइज नंबर सेकंड विजिबल है सब लोगों को 8.2? यस सर तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन विजिबल है सब लोगों को? यस सर तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। साइन 60 कॉस 60 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। आपके पास सबकी वैल्यूज है। साइन 60 की वैल्यू क्या है बताओ? √3/2 √3/2। वेरी गुड। इसके बीच में कौन सा साइन है पता है? मल्टीप्लाई का। कॉस 30 की वैल्यू बोलो। इनटू कॉस 30 की वैल्यू? √3/2 अरे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। वेरी गुड। 3/2 साइन 30 की वैल्यू बोलो। 1/2 1/2। और cos 60 की वैल्यू? 1/2 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। √3 इंटू √3 3 और 2 1 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 4 अपॉन 4। सॉल्व किया, 4/4 कैंसिल किया, 1 इज द आंसर। बहुत 1 डिफिकल्ट है क्या? नो सर जस्ट आपको अपने वैल्यूज देखनी है, आपको टेबल आनी चाहिए और आपको वैल्यूज रखनी और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? यस सर एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब आ रहा है आपके पास 2 10 स्क्वायर 45। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 1 होती है, बट ध्यान रखना इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। होल स्क्वायर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर सिमिलर वे में sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल और स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या हुआ देखो, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 3/4 माइनस का 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल। आंसर इज व्हाट? आंसर इज 2 सिंपल है क्वेश्चंस बिल्कुल। यस सर तुम लोगों का काम इतना सा है कि 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक तुमको कंप्लीट करके लेके आना है। कल नेक्स्ट क्लास में जब होगी हमारी मैसेज आ जाएगा, और इसके एग्जांपल्स कंप्लीट करने हैं। और टेबल सबको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। क्लियर? यस सर यस सर सर जो आपने होमवर्क दिया था उसमें से एग्जाम्पल 4 नहीं आया ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं आया। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 कहाँ गया? ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास। कॉपी कर लेते हैं इसको।
देखो भाई ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में क्या मांग बोल रहा है आपसे, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी जो कि दिख रहा है, tan a इक्वल टू 1 है। अब tan a इक्वल टू 1 का मतलब समझते हो, tan a इक्वल टू 1 है, मतलब बच्चों इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, मतलब आपका BC तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, AC आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, और AB क्या हो जाएगी आपकी, बेस। बेस हो जाएगा। तो tan A की वैल्यू गिवन है, अरे tan A होता क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A, परपेंडिकुलर अपॉन P बेस, upon B। अरे होता है Yes कि नहीं sir। होता। तो भाई आप ये देखो 1 है तो 1 के नीचे 1 लगा सकता हूँ क्या मैं, Yes sir। अरे तो मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस। बेस हो गया, बेस हो गया मतलब मेरे पास Yes। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है 1 और बेस की वैल्यू भी कितनी है, 1। 1 है। तो क्या मैं AC निकाल सकता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल टू Yes sir। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, Yes sir। AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा आपके पास, √2 आ जाएगा। AC कितना आ गया आपका, √2 आ गया। √2। अब आपको वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब कि इसका LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, मतलब कि क्या लाना है आपको कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। अरे तो भाई sin A की वैल्यू निकाल देना इसमें से, sin A की वैल्यू बोल क्या होगी रौनक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A, P upon H। P अपॉन H बोल क्या होगी, 1 upon √2। 1 अपॉन √2, वेरी गुड। cos A की वैल्यू बोल दे, cos A की वैल्यू बोल, Cos A 1 upon √2। 1 अपॉन √2, बस ये वैल्यूज पुट कर दो अपने। भाई 2 तो आपके पास है ही क्वेश्चन में, 2 कैंसिल हो जाएगा sin A कितना है 1/√2, cos A कितना है 1/√2, ठीक है भाई, सॉल्व किया अपन ने, तो 2 अपॉन √2 इंटू √2, 2 से 2 कैंसिल किया तो कितना आया 1, अरे 1 आ गया ना, यहाँ भी 1 आ गया और ये भी क्या है आपका 1, वेरीफाई हो गया, दैट्स इट, क्लियर। एग्जांपल 2 में भी प्रॉब्लम है। इसमें बेटा सर सेकंड वाला एग्जांपल 2 एग्जाम्पल नंबर 2 जब तुमको चैप्टर नंबर 6 कराऊंगा ना मैं, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर ट्राइंगल्स वाला, जब करेंगे जब समझ में आ जाएगा, वहां से रिलेट हो रखा है वो, ओके। यस बाकी हो गए सारे, Yes sir। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर तुमको 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करके लाना है, एग्जांपल्स कंप्लीट लाने हैं, ओके। Yes sir। ठीक है, बाय, टेक केयर। थैंक यू। बाय